हेलो बच्चों, आज की जो क्लास हमने बनाई हुई है ये बच्चों उन सभी के लिए है जिनको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता। बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, उनको अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चों बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ तो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत रटाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो याद रखना बच्चों, अगर आप भी उन सभी में से हो और आप इंग्लिश की बुक को शुद्ध शुद्ध अच्छे से रीड नहीं कर पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो, आप लिखा रहता है कुछ तो पढ़ते हो कुछ, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन बच्चों आज मैं जो क्लास लेके आया हूँ ना, इस क्लास से आप बहुत आसानी से, मैं यहाँ पे रूल वाइज आपको सिखाऊंगा कैसे बिल्कुल शुद्ध शुद्ध आपको इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है लिट, यहाँ पे लिखा है गेट, हट। अब इसको हमने हट क्यों पढ़ दिया, हुट पढ़ा होता। ये सभी रूल्स क्या हैं मैं बिल्कुल एक आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना बच्चों, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए है। इस चैनल पर मैं आपको अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, अंग्रेजी में मैसेज कहना, या फिर कोई मैसेज आया हो अंग्रेजी में उसको हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना, उनका अर्थ निकालना, सेंटेंस बनाना, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से सिखाता हूँ। तो अगर सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 7:30 बजे क्लास होती है, अगर प्रैक्टिस करना है तो आया करो, प्रैक्टिस करके जाया करो। ठीक है, आओ देखो यहाँ देखो लिखा है अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना शुरू से कैसे सीखे। बिल्कुल शुरू से सिखाता हूँ बच्चों। देखो यहाँ लिखा है BUS, तो मेरी एक बात अच्छे से यहाँ पे सुनना। अगर आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू दे, ये आपका जो यू दिया है यू, अगर यू दे तो इस यू का आप उच्चारण नहीं करोगे। क्या करोगे? उच्चारण इसका बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल लास्ट वाले का उच्चारण आपको कहना होता है। तो यहाँ देखो बी दिया है, तो बी से बनता है बा, आपने बा बनाया, इसका उच्चारण करोगे नहीं, और ऐसे से आपका यहाँ पे छोटा सा, तो बस हो गया BUS। बस आगे SUN, ये आपका यस है, यस से देखो छोटा सा बना, इसका उच्चारण नहीं करना है। अब यन से आपको केवल ना कहना है, तो SUN को सन पढ़ते हैं। अब जिसको नहीं मालूम होगा इसको सुन पढ़ देगा, जो कि गलत है बच्चों। आओ देखो CUT, तो सी को यहाँ देखो आप पढ़ोगे का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखो इसका उच्चारण करोगे नहीं, टी से आपका टा, तो CUT क्या हो गया आपका यहाँ पे कट हो गया। HUT, तो देखो एच से आपका हा, यू का उच्चारण कहना नहीं है, और टी से आपका टा, तो ए हो गया आपके यहाँ पे हट। FUN, तो यफ से हो गया आपका फा, अब इसका उच्चारण नहीं करना है, यन से आपका ना, तो यहाँ पे FUN क्या हो गया आपका फन हो गया। मैं इसका अर्थ भी आपको लिखा दूं अगर आप बोलो तो। चलिए बच्चों मैं इनका अर्थ भी लिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको सेंटेंस बनाना हो या फिर छोटे छोटे इंग्लिश का अर्थ निकालना हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। आप देखते ही उसकी हिंदी भी, अगर मतलब उसकी इंग्लिश यानी कि हिंदी जानते रहोगे तो अच्छे से क्या करोगे, उसको लिख दोगे, आप पढ़ ले जाओगे। आइए लिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो लिखा है बच्चों बस। तो बस का मतलब क्या होता है? बस ही होता है आप जिसमें बैठ कर जाते हो, वही बस ना आपका बस है। आगे सन, तो सन का मतलब होता है बच्चों सूर्य। क्या होता है? सूर्य। बहुत लोग देखो सूरज भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप सूर्य बोल लो बच्चों या फिर सूरज बोल लीजिए। ठीक है, चलो यहाँ लिखा है कट, तो कट का मतलब होता है काटना। कट का मतलब क्या होता है? काटना होता है। चलिए आगे बढ़िए। हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी, जिसको छप्पर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका झोपड़ी हो गया। चलो आगे है फन, फन का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। लोग देसी भाषा में इसको मज़ा भी बोलते हैं। ठीक है, मज़े से, अब मज़े या फिर मज़ा, वही फ़न बच्चों, इसमें आप हंसते हो, बहुत आनंद लेते हो। देखो आनंद आप यहाँ पे बोलोगे, फ़न का मतलब क्या? आनंद। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, अब दूसरा रूल्स देखिए, पहला रूल्स आपको आ गया, दूसरा देखिए। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको आई दिया रहे तो आई का उच्चारण आप छोटी की मात्रा के रूप में करोगे। ठीक है, चले आगे देखो। अब यहाँ SIP लिखा है, तो ये जो यस है, यस से बनता है छोटा सा, आपको पता है। आई से भी हमने बताया छोटी ई की मात्रा, तो हो गया सी। और पी से आपका पा, ए हो गया आपका यहाँ पे सिप। आगे HIT, देखो एच से आप बनाओ हा, ए आई है लगाना छोटी की मात्रा, और टी से आप यहाँ टा कर देना, ए देखो हिट हो जाएगा। बच्चों अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। SIT,
एस से छोटा सा, आ से छोटी ई की मानता सी, और टी से आप काटा, ए हो गया आपके यहाँ पे सिट। LIT, ये देखो लिखा हुआ आपके यहाँ पे लिट, तो देखो यहाँ पे यल से आप काला, आ से छोटी ई की मानता ली, और टी से बनता आपका यहाँ पे टा बच्चों, ये देखो लिट हो गया। आगे है PIT, तो पी से पा करिए, आ से छोटी ई की मानता पी, और टी से आप का टा, यहाँ देखो पीट हो गया। और बहुत भी सारे ऐसे हैं, आप इसे रिप हो गया, हिप हो गया, आप इसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इनका आपको अर्थ भी लिखा देते हैं। देखो यहाँ पे सिप लिखा है, तो सिप का मतलब होता है बच्चों चुस्की लेना। क्या होता है? चुस्की। सिप का मतलब होता है चुस्की, जो आप चाय से चुस्की ले लेके पीते हैं ना, वही बच्चों। आगे यहाँ पे लिखा है हिट। हिट का मतलब होता है मार। क्या होता है? हिट का मतलब मार होता है। आगे है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। आप बोलते हो ना, अरे यार सिट डाउन, बैठ जाओ। लिट, बच्चों यहाँ देखो लिट लिखा है, तो लिट का मतलब होता है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय, इसका मतलब था प्रकाशित। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे लिखा है पिट। तो पिट का मतलब होता है गड्ढा। पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। दूसरा रूल्स भी आ गया। आइए तीसरा देखते हैं। छोटी सी वीडियो यार, अच्छे से देख के जाओ। यहाँ देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ई दे, तो ई का उच्चारण हम कैसे करेंगे उसको देखिए। इसका उच्चारण आपको एक ही मात्रा के रूप में करना है। अब यहाँ पे यन दिया है, तो यन से ना कीजिए, ई से लगाइए एक ही मात्रा, टी से आप काटा, तो आपका यन ए टी क्या हो गया? नेट हो गया। सिंपल सी बात है। यम ए टी, तो यम से माँ, ई से एक ही मात्रा में, और टी से टा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेट। GET, तो जे से आपका गा, ई से एक ही मात्रा, और टी से आप काटा, ए हो गया आपका यहाँ पे गेट। PET, तो पी से पा, ई से एक ही मात्रा पे, और टी से टा, ए हो गया आपका यहाँ पे पेट। SET, यस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से, और टी से आप काटा, ए बच्चों आपका यहाँ पे हो गया सेट। चलिए अच्छा, इसका हम आपको अर्थ भी बता देते हैं। यहाँ देखो नेट लिखा है बच्चों, तो नेट का मतलब होता है जाल। आगे मेट। मेट का मतलब होता है मिलना। आप किसी से मिलते हो ना, वही मेट। मेट का मतलब मिलना। गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट का मतलब प्राप्त करना, पाना भी बोल सकते हो। पेट, यहाँ पे पेट का मतलब होता है पालतू। जो पालतू जानवर होते हैं ना, पेट एनिमल बोलते हैं उनको ना, वही पेट। सेट। सेट का मतलब होता है तय करना। तय करना, सुनिश्चित करना भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सेट करना, तय करना या फिर सुनिश्चित। आप कोई चीज़ सेट करने जाते हो शादी ब्याह में ना, वहीं बच्चों सेट। सेट का मतलब क्या होता है? तय करना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो लिखा है DAY। अब ध्यान से समझना, अगर किसी वर्ड के बाद आपको यहाँ पे AY दे दे, क्या दे दे? A और Y, तो इसका जो आप उच्चारण करोगे वह करोगे एक ही मात्रा के रूप में। तो यहाँ देखो D से हो गया आपका डा, AY है तो यहाँ A का, यानी कि A के रूप में मात्रा के आपका डे हो जाएगा। PAY, तो P से आपका पा, यहाँ AY से एक ही मात्रा, आपका पे हुआ। MAY, तो यम से आपका माँ हुआ, यहाँ पे आप एक ही मात्रा करोगे AY से, तो में हो जाएगा। NAY, तो यन से आपका ना, फिर यहाँ पे एक ही मात्रा, ए हो जाएगा आपका ने। आगे है WAY, तो W से आपका वा, यहाँ पे AY है, तो इसका उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में करेंगे, तो आपका हो जाएगा वे। चलिए इनका अर्थ भी देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे डे लिखा है, तो डे का मतलब क्या होता है? दिन होता है। ये बहुत बच्चों को मालूम होगा। तो यहाँ देखो डे का मतलब दिन हो गया। इस टाइप के जितने भी मिले ऐसे ही पढ़ना है, और सभी रूल्स को अच्छे से नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा। यहाँ लिखा है पे, तो पे का मतलब होता है बच्चों वेतन। क्या होता है? वेतन होता है पे का मतलब। या फिर होता है अदा करना। आप देखो फ़ोन पे, गूगल पे करते हो ना, तो पैसा क्या करता है? अदा करते हो दूसरे को, तो इसका मतलब अदा भी करना होता है। चलो आगे है मे, तो मे का मतलब होता है मई। ने, तो यहाँ पे जो ने का मतलब होता है अस्वीकार। अस्वीकार, ने का मतलब। वे का मतलब होता है रास्ता। तो यहाँ पे ए आपका, यहाँ पे चौथा रूल्स भी हो गया। चलिए अब हम पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है NINE।
देखो यहाँ बच्चों आपका लिखा हुआ INE, तो इसको पढ़ते हैं 9। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? देखो पूरा 9 होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना अगर पढ़ोगे तो ये आपका आइन हो जाता है। क्या होता है? INE को क्या पढ़ते हैं? आइन पढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे NINE है ना, तो यन से ना होगा। अभी जो आपका बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ से क्या बनता है? आ की मात्रा बनती है। अगर नहीं है आपको पता है तो हमने वीडियो बनाई है बच्चों, 2-3 दिन हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सबको हमने अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो यहाँ जो आपका आ का मात्रा ए बड़ा वाला का होगा, इस पे लगेगा। फिर हम ई और यन को यहाँ उतार लेंगे तो हमारा ए 9 हो जाएगा। आगे LINE, तो यल से आपका ला। अब INE तो यहाँ पे आ की मात्रा और EN कर देना, ये देखो लाइन हो गया। यानी कि लास्ट में INE आए तो आ की मात्रा पहले वाली पे लगानी है, बाकी EN लिखना है। चलो SHINE, तो यहाँ पे यस और एच से बड़ा सा आ का मात्रा और EN करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन। PINE, देखो पी से आपका यहाँ पे पा, आ की मात्रा लगाओ और EN लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा पाइन। FINE, तो यफ से आपका फा, आ की मात्रा EN, ये देखो आपका यहाँ पे हो गया बच्चों फाइन। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। देखो ये 9 लिखा हुआ है ना, तो आप पढ़ते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वही 9 है आपका। 9 का मतलब क्या होता है? 9 होता है। अगर आप डिजिट में लिखना चाहें तो आप डिजिट में लिख सकते हैं 9। लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा। आप गिनती उनती लिखते होंगे तो उसमें लाइन खींचते हैं ना, तो उसको लाइन बोलते हो। तो लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा होता है। आगे साइन का मतलब होता है चमक। साइन का मतलब क्या होता है? चमक। देखो पाइन का मतलब बच्चों होता है चीड़, जिसको हमेशा देवदार भी बोलते हैं, चीड़। आगे है फाइन का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 7वां रूल, ये कौथा था? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा है। देखो यहाँ पे CH के बाद AI फिर AN दिया है, तो याद रखना अगर आपको बीच में यहाँ पे A और I दे देना, तो इसका जो आप उच्चारण करोगे बच्चों AI का, वो करोगे ए की मात्रा के रूप में। बहुत बच्चे इसको ए की मात्रा के रूप में कर देते, जो कि गलत हो जाता है। अभी देखोगे आप, यहाँ देखो CH से आपका चा हो गया, और ये देखो जब आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में AI दे तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करोगे। इसको भूलना मत, नोट करके चाहे तो लिख लो। अब यहाँ आप इसका उच्चारण AI का ए की मात्रा के रूप में, यन से आपका ना, ए क्या हो गया आपका? चेन हो गया। चैन नहीं, चेन हो गया, ठीक है। चलो MAIN, तो यम से आप यहाँ माँ कीजिए। अब AI है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करोगे, और यन से आपका ना, तो ए हो जाएगा आपका मेन। WAIT, तो W से देखो बनता है हुआ। अब AI है तो ए की मात्रा, टी से आपका टा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेट। FAIL, तो यफ से आपका फा, AI है तो ए की मात्रा के रूप में, यल से आपका ला, ए हो गया आपका यहाँ पे फेल। PAIN, तो पी से पा, ए की मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया पेन। चलिए अब इनका अर्थ देखिए। यहाँ देखो लिखा है चेन ना, तो बच्चों याद रखना चेन का मतलब होता है सिकरी, जो आप सिकरी गले में पहनते हो वो वाली, ठीक है। तो सिकरी। चलो यहाँ लिखा है मेन का मतलब होता है मुख्य। मेन का मतलब मुख्य। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार। फेल का मतलब होता है बच्चों असफल, असफल, यानी कि जो सफल ना हो वह असफल, फेल। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। अब वो दर्द किसी का पेट का भी हो सकता है, सर का भी हो सकता है भाई। अब सर का होगा तो हेड पेन कहोगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ए आपका यहाँ पे है लास्ट वाला। देखो याद रखना जब आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए दे तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका जो उच्चारण होगा वह करोगे आप ए की मात्रा के रूप में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा है CAN, तो सी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे का, और ए से आई की मात्रा, और यन से आपका ना, ए हो गया कैन। MAN, तो यम से माँ, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, यन से ना, मैन। CAT, तो सी से आपका का, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, कैट। RAT, तो आर से आपका रा, आई की मात्रा के रूप में, टी से टा, रैट।
HAT, H से आपका हा, ए की मानता है के रूप में, फिर टी से आपका टा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे हैट। चलिए अब अर्थ देख लीजिए इनका, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है कैन, तो कैन का मतलब होता है सकना। अगर किसी सेंटेंस में कहीं सकना शब्द लिखा हुआ है तो याद रखना वहाँ पे आप कैन का यूज करोगे। यहाँ पे मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। कैट, कैट का मतलब बिल्ली, ये बहुत बच्चों को पता है जो स्कूल जाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। रैट का ही मतलब उनको पता होगा, चूहा होता है। यहाँ देखो ए आपका होमवर्क रहेगा। आप बताइएगा हैट का मतलब क्या होता है, कम से कम आप भी थोड़ा सी मेहनत कीजिए बच्चों। और यहाँ पे जितना भी हमने आपको लिखाया और पढ़ाया है, अगर ऐसे ही आप नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लोगे बच्चों, तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके लिए और भी तरीका और भी रूल्स लेके आऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वो भी अच्छे शानदार पढ़ाई होगी। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए बच्चों, मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में।